नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू लाइमलाइट में बना हुआ है एंड लगभग बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के बीच में मैं खुद काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे। अब वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए दोस्तों, तो आज थी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल 2:30 बजे। क्या क्या आया है कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने कॉन्फ्रेंस कॉल मिस कर दी है देन डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद सब कुछ समझ जाएंगे। एंड वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर आपके पास है तो आपके लिए तो ये वीडियो मस्ट है। एंड अगर आप वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वोडाफोन आइडिया के आगे के प्लान्स तो आपको पता होने चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे। और अगर आप चाहते हो नहीं यार मेरे को तो वोडाफोन आइडिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो भी देख लो, ठीक है, फायदा ही आएगा आपके। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की तरफ से 3 से 4 बड़ी बातें आई हैं। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात को लेकर बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर के ड्यूज हैं रिकाउंटिंग करने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि सरकार उनकी मदद करेगी। वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि हम अब सरकार के पास जाएंगे मदद के लिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी इसलिए जा रहे, नहीं, वो नॉर्मल वे में। ऐसा क्या होता है कि आपने नहीं करी, रुको मैं आपके विरुद्ध में जाऊंगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल वे में अब वो सरकार की मदद लेने की कोशिश में है और गवर्नमेंट साथ देने को तैयार है। गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, आप हमें बताओ कि कहां पे कैलकुलेशन एरर है, जितना एरर है उस पे काम किया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली कह रही है जो कैलकुलेशन एरर है उसे आप बताइए, हम उस पे विचार करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या अच्छा पॉसिबल हो सकता है। तो पहली बड़ी बात, हालांकि मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इन सब चीजों पे। रीजन, मार्केट कह रहा है यार पहले ब्रोकरेज हाउस तक की रिपोर्ट आ गई, कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक बढ़कर गिर गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया और अब फिर से वही बात करोगे तो अब भरोसा नहीं करूंगा। और ये शेयर बाजार एक बार ही रिएक्ट करता है एक चीज पे, इसकी यही खूबसूरती है। तो अब अगर सरकार असली में जब कुछ सामने आएगा और उस पर जैसे ही सरकार मदद करेगी तब चलेगा, अगर चलेगा तो ठीक है। बट ये जरूर है कि एजीआर ड्यूज जो 70,400 करोड़ समथिंग है, इसमें आगे चलकर कुछ छूट आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली खड़ी हो गई है अब कि हाँ आप बताओ कि कहां पे मिसकैलकुलेशन है, कहां पे एरर है, उस पे हम फोकस करेंगे। तो पहली तो ये कि अभी ये एजीआर ड्यूज की कहानी खत्म नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात, कंपनी कह रही है हम केपेक्स करेंगे और 30,000 करोड़ की तो डील भी अनाउंस करी है। कंपनी कह रही है कि हमारे केपेक्स प्लान है और हम कोशिश करेंगे टिके रहें। 2-3 चीजें सामने आ रही हैं कि कंपनी कहीं छोड़ के नहीं जा रही बाजार को, और दूसरी बात गवर्नमेंट भी सपोर्ट में कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। और क्यों ना हो सपोर्ट में, आप 23% हिस्सा लेके बैठे हो भैया, सरकार के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो 20-22% का स्टेक है, तो गवर्नमेंट तो खुद लेके बैठी है, तो कैसे छोड़ देंगे। तो साथ तो सरकार का पूरा है, ठीक है जी। 2 बातें हो गई पॉजिटिव साइड पे। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज कंपनी कह रही है कि हम 7 से 8 हफ्तों में, यानी 2 महीने मैक्सिमम, फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, और पैसा जुटाने जा रही है कंपनी। और इन सबसे ऊपर अगर आप देखो तो कंपनी कह रही है कि हम टाइमली पेमेंट करेंगे जिनसे भी हमने पैसा लिया है अपने लेंडर्स को, और हम जो पैसा जुटाएंगे वो हम 2-3 जगह यूज करने वाले हैं। एक तो गवर्नमेंट के जो हमारे पास बकाया है वो टाइमली पेमेंट, लेंडर्स की पेमेंट और केपेक्स, दैट्स इट। ये सारी चीजें कंपनी ने आगे के लिए रखी हैं। अब आगे और भी आपको बताऊं तो कंपनी कह रही है हम अपने जो टैरिफ्स हैं वो और बढ़ाएंगे 15 महीने के अंदर। तो ये तो सबको पता है कि 15 महीने में सबका टैरिफ हाइक आ जाएगा, एयरटेल का भी आएगा, जियो का भी आएगा और ये वोडा का भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है भारत बहुत ज्यादा, और ये सब हमने देखा जब बीएसएनएल के पास लोग पहुंच गए सस्ता प्लान देखकर, उन्हें सर्विस से मतलब नहीं, वो पहुंच गए भाई साहब। 29 लाख कस्टमर्स बीएसएनएल ने ऐड करे हैं और वोडाफोन, एयरटेल, जियो सबने गवाए हैं। तो ये तो दिख गया हमें कि भारत जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं वोडाफोन आइडिया की इतनी सारी चीजों पे, 4 चीजें मैंने बता दी। इन सब में एक चीज मेरे को बताओ, कंपनी सब कुछ बोल रही है लेकिन करेगी कैसे?
इसका क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि कंपनी बोलेगी, लेकिन सवाल सिर्फ एक, आप फिर से फंड रेज करोगे, फिर पब्लिक से पैसा लोगे और पब्लिक दे देगी, क्योंकि ये शेयर बाजार है, पैसा देने के लिए कोई ना कोई बैठा है यहाँ। पब्लिक देना दे, बड़ा इन्वेस्टर दे देगा, पैसा तो मिल जाएगा, फिर उसको यूटिलाइज करोगे, फिर बढ़ाओगे आप। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी दोस्तों, ये मार्केट में शेयर्स को बढ़ाती रहेंगी, वारंट्स दे देंगी, शेयर्स दे देंगी, और इस प्रकार कंपनी बहुत समय से काम कर रही है और आगे भी करेगी। इन सब के बीच में हमें एक चीज जो नहीं भूलनी है, कंपनी कॉम्पीट कैसे करेगी, कॉम्पीट करने के लिए क्या करेगी। केपेक्स कर रही है 4G पे, 4G रोल आउट के लिए, 5G तो थोड़ा बहुत करेगी, 4G करेगी, और बाकी की कंपनियां क्या कर रही हैं वो आपके सामने है। तो इतना आसान, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब तो पैसा लगा दो वोडाफोन आइडिया, नहीं लगाओ, लेकिन लिमिटेड, कि चला जाए तो गम नहीं और बन जाए तो बहुत खुशी, वो वाला हिस्सा रखिए। बाकी कंपनी कहीं नहीं जा रही है दोस्तों, ये तो सिद्ध हो गया है, और यहाँ पे कोशिश है रिवाइव करने की। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।